નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, અબતક ચેનલમાં આપ સૌનું સ્વાગત છે। તો દર્શક મિત્રો, આજે અબતકની ટીમ આવી છે ગાંધીધામ મધ્ય સનફ્લાવર સ્કૂલમાં, જેમાં એક એક્ઝિબિશનનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે અને આપણી સમક્ષ હાજર છે કેટલાક વિદ્યાર્થીઓ। તો આપણે તેમનાથી જાણી લઈશું કે એક્ઝિબિશન વિશે તેમનું શું કહેવું છે। બેટા, આપકા નામ? मेरा नाम यशवी है। मैं कक्षा 5 में पढ़ती हूँ। आज यहाँ एग्जीबिशन में आपने पार्ट लिया है, तो उसके बारे में कुछ बताइए। मैं आज आपको दोहा सुनाने जा रही हूँ। विद्या धन उद्यम बिना कहो छुपावे कौन। विद्या धन उद्यम बिना कहो छुपावे कौन। बिना डुलाए न मिले जो पंखा को कौन। प्रभु जी जो पंखा को कौन। તો દર્શક મિત્રો, આપણે જાણ્યું કે જે ભવિષ્ય છે આપણા દેશનું ઉજ્જવળ ભવિષ્ય વિદ્યાર્થીઓ, તો તેમણે આપણને જણાવ્યું કે તેમણે એક્ઝિબિશનમાં પાર્ટ લીધો છે અને તેઓ ખુશ પણ દેખાય છે। એવી રીતે અલગ અલગ અહીંયા બધા વિદ્યાર્થીઓ એક્ઝિબિશનમાં પાર્ટ લીધો છે। मैं सनफ्लावर स्कूल की मेन ट्रस्टी हूँ और आज हमने ये एग्जीबिशन जो ऑर्गेनाइज करी है बच्चों के लिए, पेरेंट्स के लिए दिखाने के लिए। एंड बेसिकली ये जो एग्जीबिशन है ये सोशल साइंस एग्जीबिशन है, जो हमारे इंडिया को पास्ट से लेके आज तक हम कहाँ थे, हम कौन सी सिविलाइजेशन से हम क्रॉस कर चुके और आज हम डिजिटलाइज हुए हैं, यही हमारा मेन एम रहा है, फोकस रहा है एग्जीबिशन का। कैसे हमने बहुत सालों से हमने क्या संघर्ष किए हैं और एवरी सिविलाइजेशन हैज सीन अ चेंज, पूरा चेंज दिखा है कि कैसे हमने हमारी ग्रोथ हुई है। और आज हम हमारे बच्चों को सेल्फ सफिशिएंट बनाना चाह रहे हैं, उनको डिजिटली हम अवेयरनेस दिखाना चाह रहे हैं कि आज डिजिटलाइजेशन कितना इम्पोर्टेंट है एजुकेशन के फील्ड में। और ये बच्चे आगे जाके बहुत, इनको आगे अपना नाम कमाना है, अपना काम दिखाना है और बहुत आगे निकलना है। इनकी एडमिशंस टू यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस आज ऑल ओवर द वर्ल्ड, आज इंडिया के बच्चे हर कंट्री एक्सेप्ट कर रहा है विद वेरी गुड स्कॉलरशिप। एक एक बच्चे को 2-2, 2.5 करोड़ की स्कॉलरशिप मिल रही है, क्योंकि ब्रेन्स उनको भी पता है, चाहे वो यूएस है, चाहे वो यूके है, चाहे वो जापान है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, वो सबसे पहली प्रायोरिटी ही इंडियंस को दे रहे हैं। तो वो चीज हमने अपने ध्यान में रखते हुए हम बच्चों को इसी टाइम से ही हम इनको कराना चाह रहे हैं। हमने हमारा पढ़ाई का सिस्टम भी चेंज कर दिया है, पूरा डिजिटलाइजेशन, हम अपनी पढ़ाई भी कर रहे हैं, हमारा करिकुलम हम चेंज कर रहे हैं। हमने दिल्ली से बड़े बड़े पब्लिशर्स को बुलवाया है, इनसे हम ट्रेनिंग ले रहे हैं, हमारे टीचर्स ने भी ट्रेनिंग ली है, अब हम पेरेंट्स को भी ट्रेन करें। और ये एग्जीबिशन बच्चों को एक दिखाएगी कि हमारे पास्ट में क्या था, फिर हम कैसे आगे आए और आज हम कहाँ जा रहे हैं। तो बेसिकली आई ओपनर है पेरेंट्स के लिए भी, बच्चों के लिए भी सीखक, और बहुत अच्छे वे से हमने इसको प्रदर्शित किया है बच्चों के काम से। तो बच्चे दिखा रहे हैं अपना काम और आई एम श्योर एवरीबडी इज गोइंग टू एंजॉय इट। बहुत अच्छी चीज़ है, सीखने वाली चीज़ है। ना ही सिर्फ बच्चे सीखेंगे, इसमें पेरेंट्स भी सीखेंगे, और अगर पेरेंट्स सीखेंगे तो बच्चों के लिए बहुत अच्छा होगा। बच्चे इनफैक्ट आने वाले टाइम के लिए बच्चे अपने पेरेंट्स को सिखाएंगे कि ये चेंजेस हमारा इंडिया दे, इंडिया का नाम जो हो रहा है हम उसको और आगे कराना चाह रहे हैं अपने स्कूल से। चाहे हमारा एफर्ट छोटा सा है, बट डेफिनेटली इट इज़ अ बिग स्टेप। आज गांधीधाम में आज हम बहुत सारे स्कूल्स के साथ कंपटीशन में भी करते हैं, हम भी अपना काम अपने बच्चों का दिखाना चाहते हैं बाकियों के भी इसी जरिए। और ये एग्जीबिशन इज़ द बेस्ट मोड दैट आप बच्चे अपना काम करें। जैसे हमारे प्रिंसिपल ने भी बताया है कि छोटे छोटे सारे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है, चाहे आपने उसमें लिखा है, चाहे आपने उसमें सामान लिया है, लेकिन एक एक बच्चों की इन्वॉल्वमेंट रही है। जब तक बच्चा इन्वॉल्व नहीं होगा तो बच्चा सीखेगा कैसे, कॉन्फिडेंस कैसे आएगा। तो ये इंस्टिल हमको उनके अंदर यही स्किल्स है जो बच्चे सीखेंगे और अपने अंदर ये कॉन्फिडेंस इंस्टिल करेंगे और आगे जाके बहुत करेंगे। मैं प्रिंसिपल एंड डायरेक्टर सनफ्लावर स्कूल हूँ। माय नेम इज पूजा कपानिया। आज हमने अपने स्कूल में एग्जीबिशन कंडक्ट करी है, जिसमें हमने, हमारी थीम है एकोज ऑफ द पास्ट, इंडिया थ्रू द एजेस। इसमें हमने बच्चों को अपनी भारतीय संस्कृति के बारे में बताया है और सिखाया है
कि हमारे रूट्स कहाँ से हैं, कहाँ से हम पैदा हुए और आज हम डिजिटल इंडिया में क्या क्या कर रहे हैं, कितनी चेंजेस भारत ने करी हैं, अपने देश ने कितनी तरक्की की है, वो आज की हमारी एग्जीबिशन का थीम है। और मैं कुछ शब्द अपने स्कूल के बारे में बोलना चाहूंगी। हमारा 29 इयर्स ओल्ड पुराना स्कूल है और अब हम अपने स्कूल को डिजिटलाइज कर रहे हैं, जहां पर हम सब पेरेंट्स को ऐप देंगे और बच्चों की पढ़ाई थ्रू डिजिटल ऐप होगी। हम क्लासेस में जो कुछ भी पढ़ाएंगे बच्चों को सेम चीज ऐप में सिखाई जाएगी और वो घर पे वही चीज पढ़ सकते हैं। इससे क्या होगा कि जो ट्यूशंस का जो मैनर्स है, जो ट्यूशंस का सरकार इतना बोल रही है कि ट्यूशन को बंद किया जाए और इसको चैनलाइज किया जाए, तो हम इसको कंट्रोल करने के लिए ये एक स्टेप उठा रहे हैं। और दूसरा एक नया स्टेप हम उठा रहे हैं जिसमें हम बच्चों की बुक्स को, वेट जो बैग्स का है, जो इतना भारी भारी बस्ते बच्चे उठाते हैं, उसको हम रोक रहे हैं। उसको मैंने कम करने के लिए अपनी बुक्स को कंडेंस करके डिफरेंट फॉर्म में बच्चों को पढ़ाया जाएगा, ताकि बच्चों को इंटीग्रेटेड लर्निंग कराई जाए, इंटीग्रेटेड एंड क्रिटिकल थिंकिंग एंड लर्निंग करवाई जाए। ये एक न्यू कॉन्सेप्ट है जो हम अपने स्कूल में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। ગાંધીધામમાં જ રહું છું, લગભગ 35 વર્ષ થઈ ગયા ગાંધીધામમાં સ્થાયી થયો છું અને આ સનફ્લાવર સ્કૂલને લગભગ હું 15 થી 17 વર્ષથી જાણું છું એકદમ। ત્યારે એકદમ નાની સ્કૂલ હતી, શરૂઆત કરી હતી અમે, પણ ખૂબ જ મહેનત કરી અને એમણે બહુ ડેવલપ કર્યું છે અને અત્યારે સ્કૂલ ટોપ ઉપર છે અને એમણે છોકરાઓના ઉત્કર્ષ માટે કે તેઓ ભણીને આગળ વધે એના માટે આ સ્કૂલે ખૂબ જ મહેનત કરી છે અને એમનો સ્ટાફ, ઓનર એ બધા જ ખૂબ મહેનતુ છે અને દિલથી કામ કરી અને એ લોકોએ એક નાનકડા બીજને વટવૃક્ષ બનાવ્યું છે અને એમને ભવિષ્યમાં પણ ખૂબ આગળ વધે એવી હું દિલથી શુભેચ્છા આપું છું।